आज हम इस लेक्चर में थ्री बिट एसिंक्रोनस काउंटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जो थ्री बिट काउंटर है वो आपका 0 0 से लेके 1 1 1 तक काउंट करेगा। ठीक है, तो टोटल यहाँ से लेके कितनी स्टेट आ जाएगी? 8 स्टेट आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आप इसमें आपका फ्लिप फ्लॉप कैसे, कितना नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड कैसे पता कर सकते हैं? नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड ये आप पता कर सकते हैं 2 raised to the power n से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें 2 raised to the power n इज इक्वल टू 8 आ गया, तो n इज इक्वल टू आपका 3 है। ठीक है, तो 3 फ्लिप फ्लॉप से हम बनाएंगे ये काउंटर, वो 0 से लेके यहाँ तक काउंट करेगा। ठीक है, दूसरा एक और इसमें टर्म्स है एसिंक्रोनस। ठीक है, एसिंक्रोनस का मतलब है कि जो क्लॉक सिग्नल अप्लाई किया जाता है वो किसी एक फ्लिप फ्लॉप में अप्लाई किया जाता है। मान लीजिए ये क्लॉक सिग्नल यहाँ पे है, ये यहाँ पे इस क्लॉक लगा दिया गया। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप जो है, नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप का जो क्लॉक आएगा वो पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का जो इनपुट रहेगा वो उसके कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे डिजिटल सर्किट्स भी हो सकती हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लॉक लगेगा। फिर इस वाले फ्लिप फ्लॉप में जो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप रहेगा, फिर यहाँ पे इसकी जो इसका जो क्लॉक रहेगा वो इसके अकॉर्डिंग लगेगा। इस तरीके से ये कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर जो सिंक्रोनस सर्किट रहती है उसमें क्या होता है, मान लीजिए ये 2 फ्लिप फ्लॉप की सिंक्रोनस सर्किट है, तो यहाँ पे इसका भी एक क्लॉक इनपुट होगा, यहाँ पे भी क्लॉक होगा, तो दोनों क्लॉक साइमल्टेनियसली क्लॉक अप्लाई की जाती है। ठीक है, यहाँ पे ये क्लॉक हो गई, तो ये आपका सिंक्रोनस सर्किट हो गई है, तो इसमें साइमल्टेनियसली क्लॉक अप्लाई रहती है। साइमल्टेनियसली क्लॉक टू ऑल फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, ये रहता है। तो हम जो अभी डिज़ाइन करेंगे ये वाला फ्लिप फ्लॉप, वो हम जेके फ्लिप फ्लॉप से डिज़ाइन करेंगे। और जेके में हमने एक ये इंपॉर्टेंट कंडीशन याद करनी है, जे इज इक्वल टू के इज इक्वल टू जब 1 होता है तो आपका आउटपुट क्या होता है? क्यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू एन का बार। ठीक है, ये टॉगल, इसको बोलते हैं टॉगलिंग, टॉगल वाली कंडीशन रहती है। इसमें आपका वॉट एवर जो आपका प्रीवियस स्टेट है या प्रेजेंट स्टेट है, तो नेक्स्ट स्टेट जो होगी वो प्रेजेंट स्टेट की कॉम्प्लीमेंट रहेगी। ठीक है, मान लीजिए आपका 1 है तो ये नेक्स्ट स्टेट 0 हो जाएगी, अगर ये 0 रहती है तो फिर नेक्स्ट स्टेट 1 हो जाती है, अगर 1 रहती तो 0 हो जाती है। इस तरीके से ये टॉगल करता रहता है इनपुट। तो ये सर्किट है 3 बिट एसिंक्रोनस काउंटर की। यहाँ पे 3 जे के फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, सेकेंड फ्लिप फ्लॉप और थर्ड फ्लिप फ्लॉप। और इन तीनों फ्लिप फ्लॉप का जो जे और के इनपुट है उसको कंबाइंड करके यहाँ पे एक कंबाइंड ऑफ 1 दे दिया गया है। 1 का क्या मतलब होता है कि हाई सिग्नल दे दिया गया है। तो ये टॉगल मोड में ये काम करेगा फ्लिप फ्लॉप, टॉगल मोड में। और यहाँ पे ये क्लॉक सिग्नल को अप्लाई किया जाएगा, एक फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में अप्लाई किया जाता है, जो एल एस बी वाला फ्लिप फ्लॉप रहता है उसमें अप्लाई कर दिया जाता है। तो ये यहाँ पे क्लॉक सिग्नल आपकी ये जो बनी है, ये वाली ही क्लॉक सिग्नल यहाँ पे अप्लाई की गई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप में जो यहाँ से जो पहले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट आ रहा है वो यहाँ पे नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप का इनपुट कर दिया। ठीक है, फिर जो इस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है ये इसको नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक इनपुट में कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से सारे आउटपुट यहाँ पे हमने ले लिए हैं। यहाँ पे ही 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक का आउटपुट जनरेट होगा। तो इसीलिए ये 3 बिट काउंटर है जो कि टोटल 8 स्टेट्स उसकी रहती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टेट्स इन एनी काउंटर को हम मॉड बोलते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ काउंटिंग स्टेट्स जो होती हैं, काउंटिंग स्टेट इन एनी काउंट इन द काउंटर, इसको बोला जाता है मॉडुलस बोला जाता है, मॉडुलस ऑफ द काउंटर, या शॉर्ट में हम बोल देते हैं मॉड ऑफ द काउंटर। ठीक है, तो जितनी नंबर ऑफ स्टेट जो काउंटर काउंट करेगा उसको बोल दिया जाता है कि ये मॉड ऑफ, ये नंबर ऑफ स्टेट ये 0 0 से लेके ये 1 1 1 तक काउंट कर रहा है, 0 से 7, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स जो है ये 8 है ना, तो इसको बोला जाएगा मॉड 8 काउंटर। ठीक है, मॉड 8 काउंटर। तो यहाँ पे ये फ्लिप फ्लॉप है, इसका हम यहाँ पे टाइमिंग डायग्राम देखते हैं कि अलग अलग क्लॉक इंस्टेंट पे कैसे कैसे चेंज होगा। इनिशियली मान लीजिए कि सारे फ्लिप फ्लॉप का जो है
इनिशियल कंडीशन आपको लेट करना पड़ जाएगा, आपको एज्यूम करना है इनिशियली क्यू नॉट इक्वल टू क्यू वन इक्वल टू क्यू टू इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये आपकी इनिशियल कंडीशन है। अब इसके अकॉर्डिंग ही हमको यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप्स के आउटपुट को चेक करना है। ठीक है, तो आप फर्स्ट वाला पहले Q1 बनाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाली यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, ये सिंबल का मतलब है कि ये निगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप्स हैं। ये भी निगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है और ये भी निगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो निगेटिव एज इसमें कहाँ आ रही है? जब भी इस तरह का सिंबल है तो मतलब निगेटिव एज। निगेटिव एज का मतलब हाई से लो जो ट्रांजिशन होता है वो आपका निगेटिव एज होता है। ठीक है, तो हाई से लो ट्रांजिशन कहाँ पे हो रहा है? एक तो ट्रांजिशन यहाँ पे हो रहा है, ये ट्रांजिशन हो रहा है, ये ट्रांजिशन हो रहा है। ये आपका हाई से लो सिग्नल जहाँ जहाँ पे जा रहा है वो आपका ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन हो रहा है, ये ट्रांजिशन हो रहा है, ये ट्रांजिशन हो रहा है और ये ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे अपनी वेवफॉर्म को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये जो Q1 है आपका, पहले तो 0 0 था। ठीक है, पहले 0 था कि आ रहा है, फिर जैसे ही यहाँ पे इसको क्लॉक मिली तो क्या होगा, ये टॉगल हो जाएगा क्योंकि इसका इनपुट आपका 1 है, इसका J और K 1 है, तो ये टॉगल होकर नेक्स्ट स्टेट पे चला जाएगा, इसका हाई पे चला जाएगा। ठीक है, फिर अगेन वो इसी 1 स्टेट पे रहेगा। फिर जब इसको क्लॉक मिलेगी तो फिर टॉगल होगा। टॉगल मतलब जो भी इसका स्टेट है वो मीन्स कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो अभी 1 पे है तो 1 से वो 0 चला है। ठीक है, फिर अगेन वो 0 स्टेट चल रही है। फिर से जब इसको क्लॉक मिलेगी तो अगेन वो क्या हो जाएगा, टॉगल हो जाएगा। टॉगल का मतलब जो पहले 0 स्टेट पे चल रहा था तो वो यहाँ पे ये 1 स्टेट पे आ गया, फिर यहाँ पे ये ट्रेवल किया। फिर जब ये क्लॉक पल्स मिली फिर अगेन वो 0 हो गया, फिर अगेन वो ट्रेवल किया। फिर से क्लॉक पल्स मिली तो 0 है तो टॉगल होके 1 पे आ गया। फिर से इसको क्लॉक, फिर अगेन 1 पे रहा, 1 पे रहा। फिर नेक्स्ट स्टेट पे जब भी क्लॉक आई तो फिर ये 0 हो गया। ठीक है, फिर वो 0 पे मेंटेन रहा। नेक्स्ट जो क्लॉक आई फिर टॉगल होके 0 से वो 1 चला गया, फिर 1 पे रिमेन रहा। फिर जब नेक्स्ट स्टेट क्लॉक आई तो फिर ये। ठीक है, तो ये आपका Q1 का वेव फॉर्म बन गया। ठीक है, इसी तरह से हम अपना Q2 का वेव फॉर्म भी ड्रॉ कर लेते हैं। Q2 के लिए क्या होता है कि Q1 जो है वो क्लॉक है ना, जो Q1 का जो सिग्नल है ये Q नॉट है, ये Q1 नहीं है, ये Q नॉट, आप इसको समझ लीजिए। ये आपका Q, ये आपका Q नॉट था और ये हो गया Q1 हो गया। ठीक है, तो Q1 जो है सिग्नल, इसमें जो इनपुट है वो Q नॉट है, तो इसके लिए क्लॉक Q नॉट का काम करेगी। तो इसमें आप ये भी निगेटिव एज ट्रिगर्ड है, यहाँ पे आप देख रहे हो निगेटिव एज यहाँ पे आएगी, मतलब हाई टू लो। तो हाई टू लो निगेटिव एज एक ये मिल रही है, एक ये मिल रही है, एक ये मिल रही है और एक ये मिल रही है। ठीक है, तो इतने निगेटिव एजेस हैं, तो इस निगेटिव एस्पेक्ट पे वो टॉगल कर जाएगा। इनिशियल स्टेट 0 थी, यहाँ पे 0 रही, 0 रही। ये यहाँ पे जब क्लॉक निगेटिव एज मिला तो फिर ये टॉगल करके 0 से 1 चला गया, ये हो गया। फिर अगेन वो सेम स्टेट पे रहा, सेम स्टेट पे रहा। फिर यहाँ पे इसको क्लॉक मिली, जब वो क्लॉक मिली फिर वो 1 था तो टॉगल करना होगा, टॉगल होके 0 हो जाएगा। फिर अगेन वो यहाँ पे ट्रेवल किया। फिर यहाँ पे अगेन क्लॉक इसको मिली तो यहाँ पे सिग्नल लो था, लो से तो फिर हाई ट्रांजिशन कर जाएगा, तो यहाँ पे ये हाई ट्रांजिशन कर गया। फिर अगेन वो सेम लेवल पे मेंटेन रहा। फिर यहाँ से क्लॉक मिल गई तो फिर वो लो ट्रांजिशन कर गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया Q1 का वेव फॉर्म। तो Q1 का वेव फॉर्म ये मिल गया। Q1 जो है आपका इनपुट है वो फ्लिप फ्लॉप 2 का क्लॉक है। ठीक है, और हमें इसका Q2 ड्रॉ करना है। Q2 मतलब क्लॉक 2 का जो आउटपुट है। क्लॉक 2 का आउटपुट Q2। ठीक है, तो ये इसके लिए क्लॉक का काम ये करेगा। तो इसमें आपको जो ये भी देख रहे हैं आप निगेटिव एज ट्रिगरिंग है, तो कहाँ कहाँ पे निगेटिव एज ट्रिगर, निगेटिव एज मिल रहा है? एक तो यहाँ पे निगेटिव एज मिल रहा है
और एक ये वाली नेगेटिव एज है, ठीक है, और तो कोई नेगेटिव एज है नहीं। तो फिर अगेन इसके लिए वेव फॉर्म ड्रॉ, इनिशियल स्टेट जीरो है तो जीरो पे मेंटेन रहेगा अनटिल एंड अनलेस उसको क्लॉक मिल ना मिले। यहाँ पे जब आया तब इस इंस्टेंट पे इसको क्लॉक मिल रही तो ये टॉगल हो जाएगा। टॉगल क्यों हो रहा है? क्योंकि जे और के दोनों वन पे मेंटेन है। जब टॉगल हुआ तो ये जीरो से वन पे चला जाएगा, ठीक है। जीरो से जब वन पे गया फिर अगेन वन पे मेंटेन रहा, वन पे मेंटेन रहा क्योंकि क्लॉक उसको मिल नहीं रही है। जब अगेन फिर से क्लॉक उसको मिल गई तब वो फिर से वो टॉगल हो जाएगा, क्योंकि जे और के वन वन है तो उसको टॉगल करना है, तो उसने अपना स्टेट को बदल। तो ये आपका क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू है, ठीक है। तो अब आप इसको वेवफॉर्म्स को देख के आपको डिटरमाइन करना है कि ये इनिशियल स्टेट आप देख रहे हो जीरो 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 है, ठीक है। ये जीरो हुआ, ये जीरो हुआ, ये जीरो हुआ, ठीक है। फिर ये क्या चीज़ है? ये आपको तो कौन सी स्टेट यहाँ पे आपको मिल गई है? ये जीरो लेवल है आपका। फिर यहाँ पे आप देखो ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, और ये क्या है? ये आपका यहाँ पे सिग्नल क्या है? वन है, ठीक है। तो ये वाले यहाँ पे इस इंस्टेंट पे आपको क्या काउंट हुआ? वन काउंट हुआ, ठीक है। ज़ीरो ज़ीरो वन, क्योंकि आप जो सिग्नल देख रहे हो ना इस तरीके से क्यू टू क्यू वन क्यू नॉट, ठीक है। तो ये है ज़ीरो ज़ीरो वन, तो ये वन होगा, ठीक है। क्यू टू को आप इधर नहीं करेंगे, नहीं तो फोर आ जाएगा। फिर से यहाँ वाले इस इंस्टेंट पे आप देखो ये क्या है? ज़ीरो वन ज़ीरो, ये वाली क्या स्टेट बताती है? टू की स्टेट बताती है, तो ये टू काउंट कर रही है। फिर ये वाला इस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? वन वन और ज़ीरो, ठीक है। तो ये क्या स्टेट आपको बता रही है? वन वन ज़ीरो क्या होता है? वन वन नहीं, ज़ीरो वन वन, ये क्या स्टेट हो गई? ये स्टेट हो गई थ्री। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो ज़ीरो ज़ीरो वन, ये क्या स्टेट बताती है? वन ज़ीरो ज़ीरो फोर। फिर नेक्स्ट स्टेट है, ये क्या है? ये चीज़ आपका वन है, और ये ज़ीरो है, और ये क्या है? वन है। ये क्या बताएगी? वन ज़ीरो वन फाइव। फिर अगेन आप यहाँ पे आ जाओ, ये ज़ीरो है, ये वन है, और ये वन है। ये वन वन ज़ीरो क्या होता है? सिक्स होता है, ठीक है। फिर ये क्या है? वन वन वन, ये वन 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 क्या बताता है आपको? सेवन। फिर ये क्या है? ज़ीरो ज़ीरो, तो ये फिर अगेन से ज़ीरो, ठीक है। तो ये ज़ीरो से वन जाएगा आउटपुट, फिर वन से टू, टू से थ्री, थ्री से फोर, फोर से फाइव, फाइव से सिक्स, सिक्स से सेवन, सेवन से ज़ीरो, फिर ज़ीरो से ये। तो ये सीक्वेंस रिपीट होता रहेगा, ये काउंट करता रहेगा, ठीक है। तो ज़ीरो से सेवन तक मतलब टोटल नंबर ऑफ एट स्टेट्स ने काउंट की, तो ये मॉड एट काउंटर इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक थ्री बिट एसिंक्रोनस काउंटर का